तो देखा आपने, कल तक भारतीय जनता पार्टी के नेता यह बयान दे रहे थे कि जो लोग अग्निवीर बन जाएंगे और 4 साल बाद बाहर आएंगे, हम उन्हें भाजपा के दफ्तर के बाहर चौकीदार की नौकरी देंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी के वही नेता प्रदर्शनकारी छात्रों को जिहादी बता रहे हैं। मैं पिछले 2-3 सालों से आपसे क्या कह रहा हूं, यह मत सोचिए जिहादी जैसे शब्द, आतंकवादी जैसे शब्द सिखों और मुसलमानों के लिए आरक्षित हैं या उन्हीं के लिए यह शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे। जो भी इस सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेगा उससे ये लोग जिहादी और आतंकवादी बताएंगे। मैं बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मैंने 1 नहीं 2 नहीं कई बार बोला है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें अहिंसात्मक रास्ता अख्तियार करने की जरूरत है। जो लोग बसें जला रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं। मगर सवाल यहां पर कि प्रदर्शनकारी छात्रों को तुम अब आतंकवादी बता रहे हो, उन पर एहसान जतला रहे हो कि हम तुम्हें 4 साल में डिग्री दे देंगे। मैं सबसे पहले चाहूंगा दोस्तों, आप भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक हरिभूषण ठाकुर को सुनिए। ये 2 चीजें कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि भाई जो आंदोलनकारी हैं वो जिहादी हैं, ठीक है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मैं इन्हें 4 साल में बना दूंगा अग्निवीर। अरे भाई, पहले बात तो ये कि तुम कौन होते हो? तुम कुछ नहीं बनाने वाले हो, रक्षा मंत्रालय बनाने वाली है, समझे। और ये भी कह रहे हैं कि मिथिला यूनिवर्सिटी में 6 साल में बीए की डिग्री मिलती है। तो अगर मिथिला यूनिवर्सिटी में 6 साल में डिग्री मिलती है मान्यवर, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप जैसे राजनेता हैं जिन्होंने ऐसी तैसी कर दी है मिथिला यूनिवर्सिटी की। ये वही टूल किट है दोस्तों, ये वही अंदाजे बयां है जो कि हमने किसानों के आंदोलन के दौरान देखा था। किसान टीकरी बॉर्डर नहीं पहुंचा था, सिंघू बॉर्डर नहीं पहुंचा था, और पहले से ही कहा जाने लगा था कि इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानी है। यहां तक कि केंद्र सरकार ने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल कर दिया था कि इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानी है, और आज तक कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद है उस पुल में फंस गए थे 20 मिनट के लिए, और फिर बाद में कहा मैं किसी तरह से जान बचाकर आया हूं। और उस एक घटनाक्रम को लेकर इनके पूरे पालतू मीडिया ने कह दिया था कि खालिस्तानी उन पर हमला करने वाले थे, जबकि 2 किलोमीटर दूर जो हैं वो किसान खड़े हुए थे। इनका यही अंदाजे बयां है। अब मैं चाहूंगा आप प्रेम शुक्ला का ये शर्मनाक बयान सुने 10 सेकंड का, जो इन्होंने न्यूज 24 के कार्यक्रम में कहे। निहायत ही शर्मनाक बयान, मगर मैं प्रेम शुक्ला से यही उम्मीद करता हूं। प्रेम शुक्ला वो शख्स है दोस्तों जिनके खिलाफ कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बाकायदा पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, क्योंकि इस आदमी ने बहुत अपशब्द इनके बारे में कहे थे। तो मैं इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के उन प्रवक्ताओं की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, आपकी एक प्रवक्ता देश को शर्मसार कर चुकी है, देश की नाक काट चुकी है। अब आपके प्रवक्ता और आपके नेता प्रदर्शनकारियों को जिहादी और आतंकवादी बता रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री क्यों? और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कुछ योजनाएं शुरू में खराब लग सकती हैं मगर बाद में अच्छी लगती हैं। इसका मतलब आप प्रदर्शनकारियों से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अभी आप अग्निवीर योजना के लिए जो परीक्षा है उसे दे दो, बाद में आपको यह योजना अच्छी लगेगी। ठीक है, आप यही तो कह रहे हैं ना मोदी जी। मगर समझाइए प्रेम शुक्ला और हरिभूषण ठाकुर को, जो उन प्रदर्शनकारी छात्रों को जिहादी बता रहे हैं। जिहादी, अराजक तत्व कहते तो बात समझ आती, क्योंकि मेरा भी मानना है कि जो व्यक्ति ट्रेन जला रहा है, बस जला रहा है, वो सेना में क्या जाएगा? अराजक तत्व आप कह सकते हैं, मगर आप यह ना भूलें जो नाराज भी है, जो हिंसा का रास्ता भी अख्तियार कर रहा है, उसकी मनस्थिति को आपको समझना पड़ेगा। आप ही के पुलिस ऑफिसर्स ने कहा था कि बच्चे तो हमारे हैं। हां, बच्चे हमारे हैं, यह मत सोचिए और यह मत भूलिए। मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, फरवरी में जब रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश की एक रैली को संबोधित कर रहे थे, उस रैली के अंदर छात्रों ने कहा था सेना में भर्ती शुरू करो। फरवरी की बात है, जून आ गया है। उस दौरान वो लगातार अहिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन कर रहा था, मगर फिर आपने ये तोहफा उसे दे दिया, और इस तोहफे में 4 साल बाद 4 में से 3 अग्निवीर बेरोजगार हो जाएंगे।
उनके बारे में आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि उन्हें हम केंद्रीय नौकरियां दे देंगे, मगर केंद्रीय नौकरियों की इतनी बुरी हालत है कि कई जगहों पर 80% जो है नौकरियां नहीं भरी गई हैं। कल ही मैंने आपके सामने एक शो किया था। मगर सबसे बड़ी बात यह कहना अपने छात्रों के बारे में, अपने बेरोजगार युवकों के बारे में कि वो आतंकवादी हैं, जिहादी हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि फैसले और सुधार अस्थायी रूप से अप्रिय हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ देश को उनका लाभ महसूस होगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत धन नौकरी देने वालों का है, जो देश की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें पिछले 8 साल से बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप और नवोन्मेष का रास्ता आसान नहीं है तथा पिछले 8 सालों से देश को इस रास्ते पर आगे ले जाना भी आसान नहीं था। कई फैसलों और सुधार अस्थायी रूप से अप्रिय हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ देश को उनके लाभों का अनुभव होगा। आप बता रहे हैं कि देश को इसके तमाम जो लाभ मिलेंगे प्रधानमंत्री, मगर आपके जो प्रवक्ता हैं उन्हें आतंकवादी और जिहादी बता रहे हैं। कल ही कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा था? कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि मैं इन्हें भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर चौकीदार की नौकरी दे सकता हूं। कल आपके मंत्री किशन रेड्डी ने क्या कहा था कि इन्हीं अग्निवीरों को हम धोबी और सुरक्षा गार्ड बनाएंगे। यह इज्जत है आपके मन में हमारे सैनिकों के लिए, और फिर आप ये कहते हैं कि कुछ योजनाएं शुरू में खराब लगेंगी, बाद में सही अच्छी लगने लगेंगी। आपके स्क्रीन पर एक और भारतीय जनता पार्टी की महान प्रवक्ता, इनका नाम है संजू वर्मा। ये भी न्यूज 24 के कार्यक्रम में कह रही हैं कि आंदोलन करने वालों के पीछे वो लोग हैं जिनका राजनीतिक करियर मोदी जी ने खत्म कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात संजू वर्मा ये बताओ, अगर इस आंदोलन के पीछे वो लोग हैं जिनका करियर मोदी जी ने खत्म कर दिया है, तो जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें इन शब्दों से क्यों नवाजना, उन्हें गाली क्यों देना, उनकी बेइज्जती क्यों करना और बार बार क्यों करना? और फिर आप लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस या आरजेडी या विपक्षी दल उन छात्रों को भड़का रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उन छात्रों को आतंकवादी बता रहे हैं, जिहादी बता रहे हैं, भड़का कौन रहा है? मुझे बताइए ना, कौन भड़का रहा है? और जानते हैं सबसे वाहियात जो है, मुझे अपने बिजनेस हाउसेस का रवैया दिखाई देता है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, यह आनंद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन, इन्होंने क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कह रहे हैं, saddened by the violence around the Agnipath program, when the scheme was mooted last year, I stated and I repeat, the discipline and skills Agniveers gain will make them eminently employable. The Mahindra Group welcomes the opportunity to recruit such trained, capable young people. आनंद महिंद्रा कह रहे हैं कि मैंने पिछले साल ही कहा था कि अग्निवीरों को जो प्रशिक्षण मिलेगा, जो अनुशासन मिलेगा, उस अनुशासन को देखकर महिंद्रा ग्रुप उन्हें नौकरियां देगा। तो आनंद महिंद्रा जी, आपके इसी ट्वीट के नीचे कई बेरोजगार कह रहे हैं कि हम 5 साल से कोशिश कर रहे हैं महिंद्रा ग्रुप में घुसने के लिए। जो अभी बेरोजगार हैं, जो अभी के पूर्व सैनिक हैं, उन्हें तो आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं, और आप अग्निवीरों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। मतलब आप जानते हैं, चाहे इनके धन्ना सेठ हो, चाहे इनके राजनेता हो, चाहे हमारे मंत्रालय हो, सब हवा में बात कर रहे हैं, कोई जमीनी स्थिति की बात नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ भाजपा को जहां बात समझ नहीं आती है, उन्हें आतंकवादी, जिहादी, इन तमाम शब्दों से नवाजा जाने लगता है। यह ना भूलें कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके अपने परिवार हैं, और सिर्फ वो छात्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उनकी जद्दोजहद में उनके बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनके भाई बहन हैं, उनके परिवार से जुड़े बाकी लोग हैं जो देख रहे हैं कि हमारा बच्चा सेना में जाएगा और एक लंबी नौकरी करेगा। ये सब उनके जहन में चल रहा है। आप ना सिर्फ ऐसे लोगों को गाली दे रहे हैं, उन्हें जिहादी, आतंकवादी बताकर, बल्कि उनके परिवार को भी गाली दे रहे हैं। आप सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके पास प्रचार तंत्र की ताकत है, आप जो भी कहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए ये तमाम जगहों पर फैलाया जाएगा, उन छात्रों को बदनाम किया जाएगा और उनके लिए जिंदगी मुश्किल की जाएगी। और एक बार फिर जाते जाते मैं अपने उन छात्रों से अपील करना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ है। मैं जानता हूं
कि आपका फ्रस्ट्रेशन आज का नहीं है, 2 साल का है। आप में से कई लोगों की नौकरियां पक्की हो गई थीं, मगर फिर उस पर अंकुश लगा दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई। मैं इसलिए आपके फ्रस्ट्रेशन को समझता हूं, मगर मैं आपको बार बार एक ही चीज याद दिला रहा हूं, इस देश का लंबा चौड़ा इतिहास है। ये सरकारें अहिंसात्मक सत्याग्रह से डरती हैं। उसका दामन मत छोड़िए, ढेरों मिसालें हैं। और उन पॉलिटिकल पार्टीज को समझिए जो अब तक आपकी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे अपने वोट्स के लिए, मगर आज जब आप उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको जिहादी और आतंकवादी बताया जा रहा है। इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।